20 सफ़र मुज़फ़्फ़र को आलम इस्लाम की अज़ीम हस्ती, मशहूर व मारूफ़ हस्ती, शहर लाहौर को बसाने वाले हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका उर्स होता है। आप कमो पेश 400 हिजरी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। 34 साल की उम्र में शहर लाहौर में तशरीफ़ लाए। आपने शहर लाहौर में पहुंचकर लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, शरीयत के अहकामात सिखाए, लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया। 30 साल आपने शहर लाहौर में तबलीग की, कभी अपने अखलाक से, अपने किरदार से और कभी बयानात के ज़रिए, कभी करामात के ज़रिए जो गैर मुस्लिम थे उनको मुसलमान किया, और जो पहले ही मुसलमान थे उनको कुरान और सुन्नत का, शरीयत का पैकर बनाया। 30 बरस के अंदर आपने शहर लाहौर में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, और मजबूत कौल के मुताबिक आपकी जो वफ़ात है वो 465 हिजरी में हुई, और आपका मज़ार जो है वो लाहौर में मौजूद है। अज़ीज़ दोस्तों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सारी की सारी किताबें जो है वो महफूज ना रह सकीं। अलबत्ता एक किताब कश्फुल महजूब आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, वो महफूज है, और अगर आप उसको यकीन माने पढ़े ना तो आपके दिल को सुकून हासिल हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी किताब है, और ये ऐसी ज़बरदस्त किताब है कि बड़े बड़े सूफ़े कराम ने ना इसको खुद पढ़ा, यानी खुद भी पढ़ा और अपने शागिर्दों को भी जो है वो ये पढ़ाया करते थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि जिसको पीरे कामिल ना मिलता हो तो वो कश्फुल महजूब पढ़ ले, इंशाअल्लाह पीरे कामिल मिल जाएगा। कश्फुल महजूब में जो हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहला कश्फ जो बयान किया है, दिल के पर्दे खोलने वाली सबसे पहली चीज़ जो बयान की है, वो हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किया है मारिफत। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो मेरी इबादत करें। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि इल्म तफसीर के बहुत ही बड़े इमाम गुजरे हैं, आप फरमाते हैं कि यहाँ पर लियअबुदून से मुराद है मार्फत। आयत का मतलब ये हुआ कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो मेरी मार्फत हासिल करें। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुन्तु कंज़न मख्फियन, कि मैं छुपा हुआ खजाना था। अहबब्तु अन उरफ, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो फिर क्या हुआ, फरमाया फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा लिउरफ, फरमाया मैंने मखलूक को पैदा फरमा दिया। फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा फरमा दिया। तो पता चला हमारे इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो ये है, हमें इसलिए इस दुनिया में भेजा गया ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पाक की ऐसी मार्फत हासिल करो, ऐसी मार्फत हासिल करो कि जैसा उस मार्फत को हासिल करने का हक है, तो फरमाया क्या होगा, फरमाया तुम ज़रूर समंदरों पर भी चलोगे और तुम्हारी दुआ से पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएं। ये है मार्फत इलाही की शान, अज़मत, कि जिस शख्स को अल्लाह की मार्फत सही मानों में हासिल हो जाती है, अल्लाह की पहचान सही मानों में नसीब हो जाती है, वो बहुत ऊंचा मर्तबे वाला हो जाता है। उसकी दुआओं में इतना असर आ जाता है कि उसकी दुआ की बरकत से अनहोनी भी होनी हो जाती है। हज़रत अबू उस्मान मग़रिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अल आरिफु तुदीउ लहु अनवारुल इल्म, कि जो अल्लाह पाक की मार्फत हासिल कर लेता है उसके लिए इल्म के अनवार चमक उठते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये कैसी आला तरीन नेमत है मार्फत। अगर दुनिया में आकर हमने ये नेमत हासिल नहीं की तो समझ लीजिए कि हमने कुछ हासिल ही नहीं किया। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे, खरज अहलुद दुनिया, खरज अहलुद दुनिया मिनद दुनिया वलम यज़ूकू अत्यब शैइन फ़ीहा, फरमाया दुनियादार दुनिया से चले गए लेकिन दुनिया की जो सबसे लजीज चीज़ है उसका जायका भी इन्होंने न चखा। तो फरमाया गया कि हुजूर ये दुनिया की सबसे लजीज चीज़ कौन सी है, तो आपने फरमाया मारिफतुल्लाह, अल्लाह की मार्फत। अज़ीज़ दोस्तों, जिस आदमी के अंदर ये नफ्स की बुराइयों से पाक होना, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, हर लम्हा बस अल्लाह की जानिब जो है वो लो लगाए रखना,
مشکل، پریشانی، تنگی، آسانی کچھ بھی آ جائے، بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہنا۔ جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اس شخص کو عارف کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معرفت ملتی کیسے ہے؟ تو حضور داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس تعلق سے بہت تفصیلی کلام کیا ہے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ تو علم سے ملتی ہے نہ ہی یہ عقل سے ملتی ہے۔ اللہ پاک کی معرفت اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ تو عزیز دوستو، جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کو یہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فضل حاصل کیسے کرنا ہے؟ تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کا جواب بھی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے نا تو اسے معرفت مل جاتی ہے، اسے معرفت حال کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی میں کو مکا دیتا ہے تب سے اسے جو ہے وہ اللہ پاک کا فضل نصیب ہو جاتا ہے۔ جب فضل نصیب ہو جاتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کرام یہ نکلا کہ اللہ پاک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کے دلائل تو خود ہمارے 5-6 فٹ کے جسم میں بھی موجود ہیں، مگر جب تک ہمارے اندر یہ میں، انا، تکبر اور خود پسندی ہے یہ ختم نہ ہو جائے تب تک ہم ان دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ دلائل کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی انا کو، تکبر کو، خود پسندی کو مٹائیں۔ انشاءاللہ الکریم کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی قدرتوں کے نشان نظر آنے لگیں گے۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں۔